अच्छा क्लास, अब वही मोरे मशीन की एक और एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। पहले हमने क्या सीखा था कि हम जो टेबल था उससे मोरे मशीन बना रहे थे और आउटपुट देख रहे थे किसी भी इनपुट के अगेंस्ट। अब हमें क्या है, डायरेक्ट मोरे मशीन हमें दी हुई है और कहा गया है कि ये स्ट्रिंग इसमें से पास करें। अब चाहे तो आप डायरेक्टली आउटपुट टेबल इसका बना लें, चाहे तो आप इसका ट्रांजिशन टेबल बना लें। ओके, एज़ यू विश। इसका डायरेक्टली आप आउटपुट टेबल भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि इसका टेबल भी बनाना है, आपने ट्रांजिशन टेबल भी बनाना है, तो भी आप बना सकते हैं। पहले तो मैं आपको इसका आउटपुट टेबल डायरेक्टली बना के बताती हूँ। आउटपुट टेबल अगर आपको याद हो तो हमने कैसे बनाया था, सिंपल टेबल बना के जो ऊपर स्ट्रिंग है वो लिख ली थी। ओके क्लास, ये आउटपुट टेबल मैंने अभी बना लिया है जिसके अंदर सिंपल मैंने स्ट्रिंग लिख ली है। ठीक है, AAA BA, बिल्कुल यही स्ट्रिंग लिखी है। ओके, हमने क्या करना है कि इनिशियल से स्टार्ट ले लेना है, क्यू नॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेंशन नहीं होगा तो आपने इनिशियल से ले लेनी है वैल्यू। क्यू नॉट के साथ आउटपुट क्या है, ज़ीरो। ओके, डायरेक्टली अगर टेबल बनाना है तो आपको सिंपल आउटपुट टेबल बना लेना है, जो मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ। क्यू नॉट पे ए आ रहा है तो हम किधर मूव कर रहे हैं, Q1 पे, और साथ में आउटपुट क्या आ रही है, ज़ीरो। क्यू नॉट पे ए आया तो हम किधर मूव किए, Q1 पे। अब Q1 पे ए आ रहा है तो हम किधर मूव कर रहे हैं, Q1 पे ए आ रहा है तो Q2 पे, और आउटपुट क्या आ रही है, ज़ीरो। अच्छा क्लास, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अब Q2 पे ए आ रहा है, ठीक है। Q2 पे ए आया तो हम किधर मूव किए हैं, Q2 पे ए की वैल्यू कोई भी नहीं है, एक मिनट, सॉरी क्लास, मैं ये यहाँ पे लूप लगाना भूल गई थी। Q2 पे ए की लूप है, ओके, बुक पे देख लीजिएगा। अच्छा, Q2 पे ए आ रहा है तो हम किधर मूव कर रहे हैं, Q2 पे ही, और आउटपुट क्या है साथ, ज़ीरो। Q2 पे बी आ रहा है तो हम मूव कर रहे हैं Q3 पे, आउटपुट आगे साथ में 1। Q3 पे ए आ रहा है तो हम मूव करें Q1 पे, Q1 और आउटपुट साथ है ज़ीरो। और इसी तरह से Q1 पे बी आ रहा है तो Q1 पे बी आया तो Q नॉट, और आउटपुट आ गई हमारी साथ में ज़ीरो। और Q नॉट पे बी आ रहा है तो फिर Q नॉट, और आउटपुट है ज़ीरो। Q नॉट पे ए आ रहा है तो Q1, और आउटपुट है हमारे पास Q1 की ज़ीरो। Q1 पे ए आ रहा है तो Q2, और आउटपुट है सॉरी ज़ीरो। Q2 पे बी आ रहा है तो Q3, और आउटपुट है 1। और Q3 पे बी आ रहा है तो हम मूव कर रहे हैं Q नॉट पे, और आउटपुट हमारे पास है ज़ीरो। तो इनपुट थी हमारी ट्रिपल ए बी ए डबल बी डबल ए डबल बी। ओके, और हमें जो आउटपुट है वो क्या मिली, 4 टाइम ज़ीरो, 1 0 0 0 0 0 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितनी बिट्स हैं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल बिट्स कितनी आई, 12। ओके, मोरे मशीन थी, एक बिट ज़्यादा आई, इंक्रीमेंटल मशीन आई। अच्छा, ये तो था जी सिंपल मोरे मशीन। अगर हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हो, टेबल दिया हो, तो टेबल के थ्रू आप मोरे मशीन बनाएं, और उसके अलावा आप आउटपुट टेबल बनाएं। और अगर आपके पास सिंपल दिया हो मोरे मशीन, और उससे आपने सिंपल आउटपुट टेबल बनाना आसान है। लेकिन अगर वो कहता है कि ये मोरे मशीन है और इससे आपने ट्रांजिशन टेबल बनाना है, वो भी बहुत इजी है। आपको यहाँ पे जैसे कि आइडिया है कि ओल्ड स्टेट लिखते हैं, न्यू स्टेट लिखते हैं, और आउटपुट लिखते हैं। इसी तरह से हम इसको देखते हुए यहाँ पे लिख लेंगे, ओल्ड स्टेट, न्यू स्टेट। कितने अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, ए या फिर बी, तो ए और बी सिंपल ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। ओके, ये चीज़ सिंपल ले लेंगे। अब गौर करना है कहाँ से स्टार्ट करें, Q नॉट पे। अब सिंपल क्या करना है, Q नॉट पे
क्या आउटपुट आ रही है, ज़ीरो, वो मैंने लिख ली। फिर Q1 है, Q1 की आउटपुट क्या है, ज़ीरो, तो Q1 और आउटपुट है ज़ीरो। ओके, Q2 की आउटपुट क्या है, ज़ीरो, Q2 और आउटपुट है ज़ीरो। उसके बाद Q3 की आउटपुट क्या है, 1, तो Q3, ओके, और आउटपुट यहाँ पे लिख लें 1, सिंपल। और बाकी वही काम जो आप एफ ए को देख के ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं वही लिखा जाएगा। Q0 पे थे, ए आ रहा है तो हम किधर मूव करें, Q1 पे, तो Q1, बी आ रहा है तो किधर मूव करें, Q0 पे। ओके, इस तरह Q1 पे ए आ रहा है तो Q2, बी आ रहा है तो Q0, Q2 पे हैं, ए आ रहा है तो Q2, बी आ रहा है तो Q3, ठीक है, और Q3 पे ए आ रहा है तो Q1 और बी आ रहा है तो Q0, सिंपल। ओके, तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आता है और कहा जाता है कि सिंपल आप अगर क्वेश्चन दिया जाए, टेबल दिया जाए कि आप मोरी मशीन बनाएं तो भी आप बना सकते हैं और फिर आउटपुट टेबल आप ले सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली मोरी मशीन दी जाए और कहा जाए टेबल बनाएं या फिर आउटपुट टेबल बनाएं तो भी आप बना सकते हैं।